बेहतरीन ट्रॉमासिल बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही जीनत बात करती है नीलम से और कहती है कि भाई मैं ये सारा माजरा ख़त्म करना चाहती हूँ, जिस पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है हाँ ज़ुबैर भाई की हालत वैसे भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। यही वक्त है जब आपको जाकर उनकी खिदमत करनी चाहिए। आगे से आप देखेंगे वो कहती है सारी ज़िंदगी मैंने इन लोगों की खिदमत की, लेकिन मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन अब मैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर वापस जाकर उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने नोट कर लिया है कि मैं चाहे जितनी मर्ज़ी कुछ भी कर लूँ, लेकिन फिर भी बच्चों के दिल में ज़ुबैर की याद नहीं निकाल पाऊँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आप देखेंगे कि नीलम काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। मुझे आपके इस फ़ैसले पर बहुत ज़्यादा खुशी है। ज़ुबैर भाई को इस वक्त आपकी ज़रूरत है और आपको उधर जाना ही चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। दूसरी तरफ सिद्रा हर चीज़ की तबाही लपेट रही है और अपने आप को बहुत ही कोई मुअज़्ज़ज़ हस्ती समझ के हर चीज़ की मालिकन बनने के ख्वाब देख रही है, क्योंकि असलम ने ज़ुबैर के टोटली इसको ख़राब करा दिया है। बल्कि ज़ुबैर क्या घर के हर फ़र्द के बारे में बहुत ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है। ज़ुबैर को ये टेंशन खाई जा रही है कि आखिर उसकी बहन ने उसके साथ ये क्या कर दिया, कैसे कोई ऐसे बदल सकता है। उसको यकीन नहीं आ रहा कि उसकी बहन उसके साथ ये सारे माजरे कर सकती है। वो सिद्रा को कहता है कि सिद्रा मुझे तुम्हारी रिपोर्टें कुछ ठीक नहीं लग रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देखो भाई अभी भी वक्त है, अपने आप को बदल डालो और अभी भी उस बंदे का कि यानी कि सारा सिस्टम उससे ख़त्म कर दो। तुम नहीं जानते कि किसी गहरी मुश्किल में तुम्हें भी फंसा देगा और खुद भी फंस जाएगा, और मैं तुम्हारी बर्बादी होते हुए नहीं देख सकता हूँ। गलत किया है। लेकिन जी अब उसके पास कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं रहा। दूसरी तरफ सितारा अपने सारे काम फिर दोबारा से ऐसे ही करना चाहती है। अभी भी उसके वही तमाशे हैं, इतना कुछ उसकी ज़िंदगी में हो गया, लेकिन फिर भी उसको यही है कि किस तरीके से अब लूटा जाए और क्या क्या किया जाए। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और कहती है कि बस मैं अपना हक जो है जाने नहीं दूंगी, अब ये काम करके ही रहूंगी। यानी कि अपने माजी को सारा भूल भुलाकर वो समझ है कि अब ज़ुबैर को और उसके घर वालों को ज़रूरत है और वो इसको एज अ मुलाजमा ज़रूर रख लेंगे। लेकिन ये भी उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। अब उसको मुलाजमा के तौर पे भी कोई उस घर में कबूल नहीं। कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत तो उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे। ट्रॉमा से बहकावे के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से दोबारा सितारा एंट्री मारना चाह रही है ज़ुबैर की ज़िंदगी में, और वो समझ रही है कि ज़ुबैर उसको माफ़ कर देगा। लेकिन इस बार ज़ुबैर उसको धक्के देकर ऐसे बाहर निकालेगा कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ ये समझ रही है ना, ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला। आप सिर्फ और सिर्फ ज़ुबैर के दिमाग पे जीनत सवार है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी सारी प्लानिंग इसकी फेल होने वाली है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जीनत जो है उसको सारी बातों का इल्म हो जाता है कि आखिर क्या क्या माजरा चल रहा है, लेकिन आखिर वो क्या करे, उसके साथ और उसके बच्चों के साथ क्या किया गया था
ये सोच-सोच के वो हैरान और परेशान है और सोच रही कि कैसे आखिर उन लोगों को माफ़ कर दिया जाए। वो लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे, ये बात तो बिल्कुल हकीकत है। आप देखेंगे कि किस तरीके से ज़ुबैर ने दिमाग ख़राब कर दिया है अब। अब वो असलम का ऐसा असर करने वाला है कि असलम याद रखेगा। सिद्रा को कहता है कि तुम्हारा मंगेतर जो तमाशे करने की कोशिश कर रहा था ना, मैं उसको उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूँगा। मैं उसका ऐसा हश्र करूँगा कि वो याद रखेगा। जिसको सुनकर वो हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर आप लोग कैसे शक कर सकते हैं असलम पर। असलम ने दिन रात एक कर दिया इस घर को, इस यानी कि काम को बचाने के लिए, और आप लोगों ने उसको आखिर क्या दिया है। लेकिन जी अब सारा कुछ खाते खोल के रख देगा ज़ुबैर और बताएगा कि आखिर इसने क्या करना है और क्या नहीं करना। बहुत परेशानी बन चुकी है असलम के लिए और असलम समझ चुका है कि अब ज़ुबैर से बचना नामुमकिन हो गया है। और वो सिद्रा को कहता है कि जितनी जल्दी हो सके ये घर और वो दुकान अपने नाम कर लो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ कुछ ना आए और तुम खाली हाथ रह जाओ। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून हो, और सुकून सिर्फ एक ही काम से हो सकता है, जब इन लोगों से हर चीज़ हथिया के तुम अपने नाम लिखवा लोगी। उस दिन तुम्हारी जान को सुकून मिलेगा। जी आप देखेंगे कि जिस तरीके से सितारा अपना घर पर छोड़ के, यानी कि धिक्के खा खा कर वापस आ चुकी है अपने चचा चच्ची के घर, लेकिन अभी भी ये औरत बाज नहीं आ रही। इतना कुछ हो गया, हर चीज़ इस औरत ने अपने हाथों गवा दी, अपनी जान तक हर चीज़ ख़त्म कर दी, लेकिन फिर भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। अभी भी इसके दिमाग में एक ही बात शामिल है कि बस जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का कचूमर बनाकर यहाँ से भी निकल जाए। वो अब दोबारा ज़ुबैर की ज़िंदगी में शामिल होना चाहती है ताकि दोबारा से जाके उसकी ज़िंदगी को वीरान और अजीरन बनाया जाए। लेकिन अब इन सब चालों में ये औरत कामयाब नहीं होने वाली है। अब जिसने एक दफ़ा यानी कि आंखों देखी मक्खी निकली है ना, वो कभी भी इस औरत पे यकीन नहीं करेगा, बल्कि सीधा इसको पुलिस स्टेशन थाने में बंद करवाए। इसके अलावा इसका और कोई भी चारा नहीं, क्योंकि जब तक ये ऐसे मंडलाती रहेगी ना, ये बाज नहीं आएगी। हर एक की ज़िंदगी को ज़ाब बनाने पर तुली होगी, क्योंकि वो जानती है कि जीनत उस घर में नहीं है, लेकिन उस घर के कामों के लिए, ज़ुबैर के ख्याल के लिए किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी, जिसकी वजह से ये वो काम सर अंजाम दे रही होती है। आप देखेंगे कि किस तरीके से असलम जो है सिद्रा को अपने हाथों में करने की कोशिश कर रही और फैसला कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो सके ये घर शर का सिस्टम ख़त्म करके हर चीज़ अपने हाथों पे कर ले, ताकि ज़ुबैर को कुछ भी बोलने या बात करने का मौका ना मिले। ज़ुबैर जो कि सारी ज़िंदगी इन लोगों की खिदमतें करता रहा, इन लोगों की बातें पूरी करता रहा, आज उसकी ये कदर है कि उसको हर चीज़ से पीछे किया जा रहा है और हर चीज़ से निकालने की कोशिश की जा रही है और उस पर तरह तरह के ताने कसे जा रहे हैं। लेकिन जी ये चीज़ें ज़्यादा देर तक अब नहीं रहने वाली। ज़ुबैर ने ठान लिया है कि अब वो बहुत जल्द इन लोगों का ऐसा हश्र करेगा कि ये लोग याद रखेंगे।